वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, आप सबके खिलाफ कह दिया है कि यह अमेरिका की साजिश के तहत हो रहा है और मैं इसको कबूल नहीं करूंगा, मुसलसल एहतजाज करूंगा। इतवार को भी ईशा की नमाज के बाद उन्होंने कौम से कहा कि बाहर निकले। ये इससे पहले भी इन्होंने इसी तरह की एहतजाज की, जब वो 2 कालें दी हैं और उसके ऊपर जैसा एहतजाज हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। ये आदमी जो है ये सिर्फ़ इक़्तिदार के साथ चिमटा हुआ है और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर फाउल प्ले कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या MQM जो है उसको अमेरिका ने कहा है कि वो इसका साथ छोड़ के और अब मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो आ मिले? जिस दिन सुबह MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ और हमारे साथ मुआहदा किया है, उस वक्त वो अमेरिका के कहने पे वो ऊपर कर रहे थे और इनके गवर्नर साहब वहाँ पे क्यों आए थे? इनका मैसेज लेके स्पेशल पैगाम कि जी आप जो चाहते हैं, जो आप कहें हम आपको देने को तैयार हैं। जो BAP के लोग हैं बलूचिस्तान से, वो अगर 3.5 साल 4 साल इनके साथ रहे हैं तो उस वक्त तो वो जो है वो मुहिब वतन थे। अब अगर उन्होंने इनका साथ छोड़ा है तो वो मुहिब वतन नहीं है। यानी हर मरहले के ऊपर ये आदमी जो है इसने झूठ बोला है, कौम के साथ फ्रॉड किया है और अपने इक़्तिदार की खातिर भी इसने हर फाउल प्ले किया है और अब अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर जो है ये अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ऊपर भी एतराज़ कर रहा है। और कल सुबह इन्होंने ये प्रोग्राम भी बनाया है कि अदालत उज़्मा के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको डिफ़ाई करने के लिए जो है वो वहाँ पे तकारीर करें, वहाँ पे हल्ला गोला करें, कोई दंगा मुश्ती करें। लेकिन बहरहाल ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि एक आदमी जो है वो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर जो है वो किस तरह से इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी, इस मुल्क के दोस्तों के ऊपर भी, अब इसे हिंदुस्तान की कौम जो है वो गयूर कौम नज़र आ रही है। इसे हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो नज़र आ रही है। ये अफ़गानिस्तान में ये पिछले दिनों जब ये मीटिंग्स हुई तो उस वक्त ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहा था? तो ये सारा कुछ जो है ये मैं समझता हूँ कि ये आदमी जो है वो बिल्कुल अपने इक़्तिदार को जो है वो कायम रखने के लिए बिल्कुल जो है वो नॉर्मल और पागलपन की हद तक जो है ये मुब्तला हो चुका है और ये उसके ऊपर कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी इल्ज़ाम लगाने को तैयार है। मगर राना साहब, ये आप क्या इस बात को एकदम बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बयानिया नहीं बना सकते? क्योंकि बयानिया बनाने के वो माहिर हैं और वो बाकायदा तौर पर ये बयानिया आप लोगों के खिलाफ बना रहे हैं। आज तो उन्होंने 2 अपने लोगों के नाम भी ले दिए कि आतिफ खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर हैं, उनसे भी अमरीकी सिफारतकार ने कहा था कि अदम एतमाद आ रही है। फिर कहा हमारी MNA शांदना, उनसे भी कहा था कि अदम एतमाद आ रही है। और फिर जो लोगों की मुलाकातें हुई हैं, अब जाहिर है उसमें परवेज़ लाई साहब से भी वही डिप्लोमेट मिले जो कि अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले, मगर वो ये बयानिया भी बनाने की मुलाकातें भी इसी पस मंज़र में हुई थी और मैं दिखा नहीं सकता उस केबिल को। आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो हमारे ही अपने सफ़ीर की केबिल है, ना कि कोई बैरूनी ख़त है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारा कोड दुनिया को पता चल जाएगा बकौल उनके, वरना उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान रहा तो हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इमरान खान चला गया तो फिर सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। और क्योंकि आप लोग, उनका ये इशारा है कि आप लोगों ने हुकूमत में आना था, इसलिए अमेरिका सब चीज़ें मानने को तैयार था। शाहजेब, मामला ये है कि अपने ही सफ़ीर से एक ख़त लिखवा के और उस ख़त को जो है वो बाद में उसकी पैराफ्रेजिंग करके और उसमें कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की शामिल करके बयानिया किस तरह से बना लेगा ये? यानी इतना झूठ जो है वो किस तरह से चल सकता है? राना साहब ऐसे ही ना कि मैं दिखा नहीं सकता, मगर ये है 8 तारीख को राना साहब ऐसे ही बयानिया बनेगा ना कि मैं दिखा नहीं सकता, सीक्रेट है, मगर ये सब कुछ है। तो उनके जो कारकुन क्यों नहीं मानेंगे उनकी बात? वो उनके लीडर हैं। नहीं, देखें, वो जो उनके कारकुन हैं या जिस हद तक उनका एक अपना एक क्राउड है, उस हद तक तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पब्लिक एट लार्ज और पूरी कौम जो है वो इसके करतूतों को, इसने जो तबाही की है 3.5 साल में इस मुल्क की, जिस तरह से इकॉनमी को तबाह किया है, जिस तरह से लूट मार की है, जिस तरह से इन्होंने बैड गवर्नेंस की है, वो लोग भूल जाएंगे वो? यानी आम आदमी जो है उसके घर में जो इसने क़यामत बर्पा की है महंगाई की सूरत में, क्या आम आदमी जो है वो भूल जाएगा? ये सिर्फ इस बात के ऊपर की एक सीक्रेट है, सीक्रेट मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ मैं बता सकता हूँ और वो मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका हो गया है, मेरे ख़िलाफ़ आम मुल्क हो गया और इसलिए जनाब मेरी हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। भाई वही लोग तो तुम्हारे साथ थे, वही लोग तुम्हारे साथ थे जिन्होंने अब आके आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ा है।
जो MQM और BAP के मुतहिदा अपोजिशन के साथ अलायंस करने से पहले तो बड़े कंफर्टेबल थे। उस वक्त तक तो ये कहते थे कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे अलाइज हमारे साथ हैं, हमें कोई ख़तरा ही नहीं है। और जब तक जो है ये इनके अपने लोग जो है वो इनके सामने नहीं आए, उस वक्त तक कहते थे कि हमारे लोग भी पूरे हैं। उस वक्त तक इनको पता नहीं था कि वो कोई गैर मुल्की सफीरों से मिल रहे हैं। अच्छा, ये सारा झूठ है साहब, आपने और इस झूठ को पूरी कौम जो है वो जान चुकी है। मगर साहब, आपने 2014 के धरने में देखा है कि आप लोगों के लिए हुकूमत करने में मुश्किलात तो क्रिएट की थी। इमरान खान साहब ने जब चाइना के सदर को आना था, आप लोग कहते थे कि जी उस सदर को आना है, वो कहते थे कोई सदर को नहीं आना, ये झूठ बोल रहे हैं और कोई सरमायाकारी चीन की नहीं होनी है। तो आप लोगों के लिए एक इंस्टेबिलिटी तो पैदा हुई थी। आपको क्यों शक है इस बात पे कि इमरान खान साहब अगर आपने कल उन्हें हटा दिया और फिर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला बना लिया तो आप लोगों का हुकूमत करना मुश्किल नहीं कर देंगे? जब वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उन्होंने पहले आपकी नाक में दम किया था जब वो अपोजिशन में थे। शाहजेब, फिर मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर इस बात को पूरी तरह से वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये 2014 से जो है ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे। चलो, इन्होंने नाक में दम किया, इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने चाइना का दौरा जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट जो है उसको डिले किया, लेकिन इसके बावजूद 2013 में जिस मैंडेट के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कायम हुई थी, वो दो हमारे बुनियादी पॉइंट थे। क्या हमने लोड शेडिंग इस मुल्क से दूर नहीं की? क्या हमने बिजली के कारखाने नहीं लगाए? क्या हमने जितनी ज़रूरी थी उससे ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा नहीं की? क्या हमने दहशत गर्दी का कलाकुमा नहीं किया? क्या आज भी दोनों चीज़ें, बिजली भी और दहशत गर्दी भी जो है उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा चुका? और बैड गवर्नेंस के बावजूद ये दोनों चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हैं। आप मुझे बताएं कि क्या हम अपनी जो शरह नमू है वो 5.8 के ऊपर लेके नहीं गए? तो मामला ये है कि इसके इस तरह से शोर करने, इस तरह से इसके जलसे करने या झूठा बयानियाँ बयान करने, और उस वक्त तो खैर इसके पास एक थी ना बात कि जी रिश्वत जी मैं 30 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ये जी अपना बैरून मुल्क जो जायदाद पड़ी है 200 अरब डॉलर की, मैं जी 3 दिन में ले आऊँगा, 100 का कर्जा वापस कर दूंगा, 100 जो है वो तरक्की पे लगा दूंगा। अच्छा जी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है 10 अरब की सालाना, 10 अरब डॉलर की, ये जी मैं पहले महीने जो है वो ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, दुनिया जो है यहाँ पे जॉब ढूंढेगी। आप मुझे बताएं कि इनमें से कोई बात ये कर सकता है? ये कह सकता है लोगों को कि मैं महंगाई ख़त्म करूँगा? ये कह सकता है कि मैं पेट्रोल जो है वो मैं सस्ता करूँगा? ये कह सकता है कि मैं जो है इस मुल्क से जो है वो बदअमनी जो है वो ख़त्म करूँगा? कुछ नहीं कह सकता। अब ये वो एक लेटर लेके जो है ये भागा फिरेगा। और मैं ये आपको कह दूँ कि कोई बंदा इसकी बात नहीं सुनेगा। इसका एहतजाज ये एतवार को भी आप देख लीजिएगा, इससे पहले भी आपने देखा है। ये ज़रा प्रोटोकॉल से निकले, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इस तरह के मंसूबों को, जो ये कहता है कि मैं बदअमनी पैदा करूंगा, मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मगर आपको ये बिल्कुल कोई इसकी सारी ख़तरनाकी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप उनके कॉन्फिडेंस के आगे अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि कल ये निकल जाएंगे, फिर आपके वज़ीर आज़म आ जाएंगे। आपको क्यों यकीन है इस बात का? क्योंकि पिछली दफ़ा भी सरप्राइज आप हुए, अब वो गैर आईनी काम था, अदालत से में 5-6 दिन के बाद आपके हक में फैसला आया। आपको क्यों यकीन है कल आप कर जाएंगे और कोई हिकमत अमली नहीं बनाई होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म आसानी से वोट आउट होने के लिए तैयार होंगे आपके ख्याल में इमरान खान साहब, और तारीख में वो ऐसे वज़ीर आज़म बनेंगे जिसको बाकायदा तौर पर असेंबली ने वोट आउट किया था पाकिस्तान की तारीख के पहले। ऐसे वज़ीर आज़म बनेंगे जो कि ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इस्तीफे के मुकाबले में। जब वो कह रहे हैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो कोई तो हिकमत अमली होगी। आप लोग फिर कल सरप्राइज होने के लिए तैयार हैं? देखें शाहजेब, ये वोट आउट तो हो चुके हैं, अक्सरियत जो है वो इनके ख़िलाफ़ है। अक्सरियत जो है वो 197 वोट जो है उस दिन भी इनके जो है वो ख़िलाफ़ थे। अब अगर वो किसी गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है वो अपने आप को इस चीज़ से बचाते हैं, तो ये एक्सपोज तो हो रहे हैं ना। अगर इन्होंने इससे पहले एक गैर आइनी, गैर कानूनी कदम उठाया है, तो अदालत आलिया का फ़ैसला जो है वो, अदालत उज़्मा का फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। अब अगर कल को फिर ये कोई ऐसी कोई गैर आइनी, गैर कानूनी हरकत करता है, तो उससे भी जो है वो इसका चेहरा जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज होगा। देखें, आखिर कौम पूरी देख रही है ना कि एक आदमी जो है वो फेयर प्ले की बजाय, वो जमहूरी रवैये की बजाय, वो एक जो आइन और कानून के मुताबिक रास्ता है उसको अपनाने की बजाय वो बिलावजह कह रहा है कि जी मैं जो है वो सरप्राइज़ दूंगा और मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर ये अपना इम्पैक्ट रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सामने लोगों के सामने ये एक्सपोज हो रहा है, तो मैं ये आपको बता दूँगा, इलेक्शन जो है चले ठीक है 90 दिन भी नहीं होते, तो चलो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुझे 7 माह चाहिए,
सारे इंतजाम करने को 7 माह बाद हो जाएंगे, 8 माह बाद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं हो सकते। ये इलेक्शन ईयर है और हमें भी पता है कि इलेक्शन ईयर में जो है वो कोई हुकूमत भी जो है वो बुनियादी तौर पे मुल्क के मसाइल को जो है वो हल करने की तरफ नहीं जा सकती। तो इलेक्शन तो होना है, 30 दिन में ना होगा, 90 दिन में ना होगा तो 120 दिन में हो जाएगा। और इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इसको पंजाब से ये पूरी तरह से वाइप आउट होगा। ये आप मुझे ये देख लें कि ये 2013 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना, 2011 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना, 2018 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना। उस वक्त भी पंजाब में हमने इसको हराया है। हमारी सूबाई की सीटें भी ज़्यादा हैं, कौमी की सीटें भी ज़्यादा हैं। और इसके साथ जो दूसरी अमदाद थी ना, खलाई अमदाद, वो अब इसके पास ना हो तो ये टोटल जो 10-15 सीटों तक सिमट जाएगा। ये तो खलाई इमदाद आपके साथ है क्या, जो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है? नहीं, हमें तो खलाई इमदाद की ना उस वक्त ज़रूरत थी ना अब ज़रूरत है। अब मामला ये है, देखें, इसको चलाया जा रहा था, इसकी गवर्नमेंट जो है बनवाई गई, उसके बाद चलाई गई, ये उसके बगैर 6 महीने नहीं चल सकता था। ये ऐसे ही अब भाग के अमेरिका को चला गया है। यानी ये चाहता ये है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ तो लिहाजा एक बहुत बड़ी कुव्वत जो है ना वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। हालांकि इसकी जो औकात है उस औकात के मुताबिक जो है वो किसी गैर मुल्की या बड़ी कुव्वत को इसके ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसे चलाया जा रहा था। जब वो हाथ पीछे हट गया है, जब वो कुव्वतें जो है वो उन्होंने एक अपना रोल जो है वो मुतय्यन कर लिया है कि उन्होंने मुल्की मामलात में, सियासत में जो है वो दखल नहीं देना और सियासी जमातें सियासत करें, सियासतदान सियासत करें, तो ये उसी वक्त जो है ये फ़ारग हो गया है। ये उसके बगैर ये 6 माह पहले हो जाता, ये पहले फारग हो जाता, 2 साल पहले, 2 साल पहले ये फारग हो जाता। आप इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप चंद माह बाद भी ये सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि कल अचानक लगा अपोजिशन की तरफ से कि उन्हें शक होना शुरू हो गया था कि अदालत की तरफ से ऐसा फैसला ना आ जाए, वैसा फैसला ना आ जाए। क्या वो जो खलाई इमदाद है उसकी कोई इंटरवेंशन आई थी? आप लोगों को भी कोशिश की गई थी कि जी इलेक्शन के लिए मान जाए, बस आगे बढ़े मामला, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बुला के ये कहा था कि जी आप इसको जो है वो नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन उसको वापस करवा दें, तो मैं जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है वो करवा देता हूँ। अब देखें ना, ये एक तरफ यानी ये कहाँ लेके जा रहा है बात के जी वो एक साम्राज्य कुव्वत मेरे ख़िलाफ़ हो गई है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसने कहा कि जी मैं जो है वो अर्ली इलेक्शन करवा देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसकी तजवीज़ है, गवर्नमेंट की तजवीज़ है। आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जो है वो हमें बुला के कहा गया है, हमने ये तजवीज़ आप तक पहुंचा दी है, आगे आपकी मर्ज़ी है, हमारा इसमें कोई जो है वो राय नहीं है। आप अगर इसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी। हमारे लोगों ने, हमारी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है, उन्होंने उसके ऊपर गौर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदमी जो है अब वोट आउट हो चुका है, अक्सरियत इसके ख़िलाफ़ है, अब इसे इसी रास्ते जो है वो जाना चाहिए। और उसके बाद इलेक्शन जो है, इलेक्शन इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन ईयर है, इसी साल में इलेक्शन होना है।